Hello बच्चों, let's see this question. This question says the during motion of a planet from perihelion to aphelion, work done by gravitational force of sun on it is जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली देखा जाए तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। आपके पास की कॉन्सेप्ट ये होगा आपके पास प्लेनेटरी मोशन, या केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कह सकते हैं, प्लेनेटरी मोशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, या केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी कह सकते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्लेनेट है तो वो क्या करता है, सन के अराउंड रोटेट करता है। किस पाथ में, एक एलिप्टिकल पाथ में। सपोज करिए ये आपके पास प्लेनेट है, तो ये क्या करता है, इसके अराउंड ऐसे इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, जहाँ पे सन इसके एक फोकस पे होता है। और आपसे पूछा कि अब आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क बताना है जो सन लगा रही है, और जब अपना प्लेनेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, पेरीहीलियन से एपीहीलियन जाता है। तो यहाँ पे जो पेरीहीलियन होता है वो होता है कि वो पॉइंट जो सन के पास हो। तो ये हो गया अपना पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। और ये हो गया आपके पास जो दूर होता है उसको बोलते हैं एपीहेलियन, एपीहेलियन। तो सबसे नजदीक पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीहेलियन, और सबसे दूर पॉइंट होता है उसको एपीहेलियन। यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस कंटिन्यू चेंज हो रही दोनों के बीच में, प्लेनेट और सन के बीच में। तो आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, पेरीहीलियन से किधर जा रहा है, एपीहीलियन। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं अपन वी पी कह देते हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी आपकी वी ए कह देते हैं। वी पी क्या, पेरीहीलियन वेलोसिटी, और वी ए क्या, एपीहीलियन पर वेलोसिटी मान लीजिए। और डिस्टेंस भी ले लेते हैं, सपोज करिए इसको अपन आर पेरीहीलियन कह देते हैं सन के सेंटर से, और यहाँ पर जो एपीहीलियन है इसकी डिस्टेंस को अपन आर ए कह देते हैं। तो अब आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल वर्क बताना है। तो आपके पास जो वर्क होता है बेसिकली वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो एक नहीं कि एक और की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं अपने पास। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके काम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके पास एक जो भी फोर्स वर्क कर रही है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा के मीन्स के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो आपके पास के क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम तो आपके पास सेम रहेगा क्योंकि प्लेनेट का मास एम है। और फाइनल का मतलब कहाँ पर पहुंच रहे अपन, एपीहीलियन पे पहुंच रहे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एपीहीलियन वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस पेरीहीलियन वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि वर्क, तो आपके पास यहाँ पर एक और चीज़ होती है यहाँ की, आपका एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, कंजर्व होता है इस केस में। क्योंकि टॉर्क अबाउट सन क्या होता है, या फोकस क्या होता है, जीरो। यानी कि इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लिखें, तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम जितना पेरीहीलियन पर होगा उतना ही किस पर होगा, एपीहीलियन पर। तो ये क्या होता है, पॉइंट मास के लिए एम आर क्रॉस वी, या फिर इसको लिख सकते हैं एम आर वी साइन थीटा। तो पेरीहीलियन पे मान लीजिए आर पी और वी पी इक्वल टू क्या होगा, एपीहीलियन पे मास आर एपीहीलियन वी एपीहीलियन इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली किस किस के बीच का एंगल है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का। तो यहाँ पर पेरीहीलियन और एपीहीलियन पे आपके पास दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। आर पेरीहीलियन इक्वल टू वी पेरीहीलियन इक्वल टू आर एपीहीलियन इंटू वी एपीहीलियन। तो सिंपल कह सकते हैं कि आर इज इनवर्स ऑफ वी हो आपके पास, या वी इनवर्स ऑफ आर। तो यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास डिस्टेंस कौन सी ज़्यादा है, आर एपीहीलियन ज़्यादा है किससे, आर पेरीहीलियन से। आर एपीहीलियन ये ज़्यादा है किससे, आर पेरीहीलियन से। इसका मतलब वी पेरीहीलियन लेस देन होगा वी एपीहीलियन, सॉरी वी एपीहीलियन लेस देन होगा वी पेरीहीलियन से। तो इस कंक्लूजन को यूज करें तो आपके पास जो वर्क लिखा हुआ आगे क्या, हाफ एम वी ए माइनस वी पी स्क्वायर। तो आपका वी ए लेस देन है किससे, वी पी से, वी ए लेस देन है वी पी से। तो आपका जो वर्क आ जाएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज नेगेटिव। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर। तो वर्क डन क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।